हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निष्ठा क्लासेस। तो आज हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। तो इंडियन मतलब ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेन का मतलब होता है बहना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई रिवर के सिस्टम में, रिवर के रेफर में बात कर रहे हैं, तो रिवर के टर्म में बात कर रहे हैं। तो रिवर का क्या हो जाएगा? पानी फ्लो करेगा उसमें। तो पानी कहाँ कहाँ तक फ्लो कर रहा है किसी भी रिवर का, तो उसके कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे भाई ड्रेनेज सिस्टम। एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई इंडियन रिवर सिस्टम भी हो जाता है। रिवर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि रिवर कहाँ कहाँ तक फ्लो कर रही है, उसके कौन सी ट्रिब्यूटरी जुड़ रही है। ड्रेनेज सिस्टम क्या हो गया? वो कितने एरिया को कवर कर रही है। जैसे ये इंदस है। अब सिर्फ अगर इन रिवर्स की कंसिडर करेंगे, हम रिवर्स की बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे, तो ये क्या हो गया कि रिवर सिस्टम हो जाएगा। बट ये कितने एरिया को कवर कर रही है, क्योंकि पानी तो इनका यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, कैसे न कैसे करके भी कैनाल्स के थ्रू। तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा? ड्रेनेज सिस्टम हो जाएगा, ड्रेनेज बेसिन हो जाएगा, इनका कैचमेंट एरिया हो जाएगा। ये कितने एरिया को कवर कर रही है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहला है कि भाई रिवर्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन सी? हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर कौन सी होती हैं कि जो अपने क्या है, अपने हिमालय से जितनी भी रिवर्स निकली हैं, जिनका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है? हिमालय से है, तो वो हिमालय की नदियाँ कहलाती हैं। जैसे क्या है अपना इंदस रिवर हो गया, उसके ट्रिब्यूटरीज या पूरा इंदस का ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इंदस रिवर सिस्टम हो गया। सेकंड हो गया अपना गंगा रिवर सिस्टम हो गया। थर्ड हो गया अपना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया। तो ये क्या है, मेन रिवर सिस्टम्स हैं जो क्या है, हिमालय के हैं, क्योंकि ये सारी रिवर्स का ओरिजिन क्या है, अपना ओरिजिन क्या है, हिमालय है। सेकंड आता है अपना दक्षिणी भारत नदियाँ। तो क्या है इसका इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? पेनिनसुलर रिवर्स। अब यहाँ पे एक टर्म आया पेनिनसुला। पेनिनसुला का क्या मतलब होता है कि जैसे अपना जो साउथ वाला रीजन है, ये वाला, ये क्या है भाई, वाटर से तीन साइड से क्या है, कवर है। तो अगर ये एक पीस ऑफ लैंड होता, अगर ये चारों तरफ से वाटर से होता कवर, तो ये क्या कहलाता है? एक आइलैंड कहलाता। बट ये सारे चारों तरफ से कवर नहीं है, ये क्या है, सिर्फ तीन साइड से कवर है। तो तीन साइड से कोई भी अगर लैंड ऑफ पीस या फिर जमीन का कोई भी भाग तीन साइड से कवर होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? पेनिनसुला कहते हैं उसको। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर क्या हो जाएगी? इस पूरे एरिया को पेनिनसुला बोलते हैं। तो यहाँ इस रीजन में जितनी भी रिवर्स फ्लो करेंगी उनको क्या बोलेंगे हम? पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई रिवर्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, इन टर्म ऑफ देयर ओरिजिन या फिर इन टर्म ऑफ देयर एंड, मतलब भाई बोल सकते हैं भाई एज के हिसाब से बोल सकते हैं, एज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो पहली क्या है? एंटीसीडेंट। नेक्स्ट क्या है? नॉन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट का मतलब ये होता है, हिंदी में इसका टर्म को क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब क्या हो गया कि एंटी, एंटी का मतलब तो भाई भी पूर्व होता है, या फिर एंशियंट टाइम से बोल सकते हैं बन। ठीक है, तो जो हिमालयस यहाँ पे बने थे, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जिस टाइम पे ये बने। ठीक है, तो उनके टाइम से पहले जितने भी रिवर्स फ्लो कर रही थी, ठीक है, और जो आज भी फ्लो कर रही हैं, तो उनको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट रिवर्स। जैसे कौन सी एग्जांपल्स है अपने? इंदस रिवर्स है, गंगा नहीं है, सतलुज है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा है। ठीक है, तो ये क्या है? अपनी एंटीसीडेंट रिवर, या फिर बोल सकते हैं भाई जिनका जो ओरिजिन है वो क्या है? अपना तिब्बत रीजन है। ठीक है, क्योंकि क्या है, यहीं से अपना ओरिजिन, ये हिमालय धीरे धीरे क्या हुए, इनकी हाइट इंक्रीज होती चली गई, और यहाँ से क्या हुई, ये अपना डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज करते, और जो बाकी जो रिवर्स है नीचे की, ये यहाँ से फ्लो करती हुई यहाँ से ओरिजिन इनका स्टार्ट हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हिमालय की हाइट बढ़ गया था और नई नई रिवर्स क्या होगी, जनरेट होती चली गई। तो दूसरा आता है नॉन एंटीसीडेंट। नॉन एंटीसीडेंट कौन सी होगी? जो हिमालय के बाद बनी है, ये हिमालय के बाद जनरेट हुई है। ठीक है, अब
फ्लो के टर्म में अगर बात करेंगे, फ्लो के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे, तो दो ही अपना ड्रेनेज है। रिवर्स इंडिया की जितनी भी हैं वो दो डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, या तो वो फ्लो करती हैं वेस्ट में या करती हैं अपने ईस्ट में। ठीक है, तो वेस्ट और ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो कहाँ कहाँ फ्लो करेंगी, देखिए वेस्ट में जितने भी रिवर्स हैं वो कहाँ करेंगी, अरेबियन सी में। ठीक है, और ईस्ट में जितने भी रिवर्स हैं वो कहाँ फ्लो करेंगी या कहाँ ड्रेन करेंगी, अपनी बे ऑफ बंगाल, तो या फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगी। और वेस्ट वाली जो है वो कहाँ गिरेंगी, अपने अरेबियन सी में जाके गिरेगी। जैसे क्या है अपने नर्मदा, तापी, ठीक है, और यहाँ से ऊपर से साबरमती। ठीक है, तो कुछ रिवर्स हैं जो क्या है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। मेन है इंदस। ठीक है, तो इंदस की साइड ट्रिब्यूटरीज उसके साथ ज्वाइन हो जाती हैं, ये सब क्या है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी अपने, जैसे पेनिनसुला की कौन सी अपनी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ऊपर से ले लें हम गंगा का पूरा रिवर सिस्टम। ठीक है, इधर से आ गया ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ये सारा क्या है अपना वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट की बात आपने बात कर ली, तो ये एक फ्लो चार्ट था रिवर्स का। जैसे ये पूरा हो गया अपना क्या है इंदस का कैचमेंट एरिया बोल सकते हैं हम, या फिर इंदस रिवर सिस्टम हो गया। ठीक है, ये आ गया पूरा अपना गंगा का। ठीक है, जितनी भी ये ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी इसके साथ मिल रही हैं। ये इधर से ये सारी क्या है भाई, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने देखी हैं, तो इसकी ये सारी लेफ्ट बैंक है और ये इधर से क्या है ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ये अपनी ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, हिमालयन रिवर सिस्टम को हमने तीन भाग में डिवाइड किया है। कौन कौन से तीन भाग हैं अपने, इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इंदस को क्या बोल देंगे अपना सिंधु नदी प्रणाली, जो जो इंदस के साथ फ्लो करती हैं। जैसे इंदस की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो जो उसमें आगे मिलती हैं उसमें हम पढ़ेंगे इंदस रिवर सिस्टम में। गंगा रिवर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, भी गंगा है, गंगा का ओरिजिन क्या है, गंगा के साथ कितनी नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी उसमें आके मिलती है, कहाँ पे आके मिलती हैं, ड्रेनेज कहाँ पे होता है, गंगा कहाँ पे जाके भाई कौन से सी में जाके मिलती है, कौन कौन सी शहर से जाके गुजरती है, वो गंगा में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम या फिर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में कि जो ब्रह्मपुत्र है कहाँ से निकल रही है, इंडिया में कहाँ से एंटर होती है, फिर इंडिया में कौन कौन से शहर से जाती है, कौन कौन सी नदियाँ उसमें आके मिलती हैं, और फिर ड्रेनेज कहाँ पे होता है इसका, और फिर कहाँ पे जाके कौन से ईस्ट में फ्लो करती है, वेस्ट में फ्लो करती है, कौन सी सी में जाके मिलती है। ठीक है, तो ये इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंदस रिवर सिस्टम से। ठीक है, तो ये अपना इंदस का है, जैसे एक भाई चार्ट से हम देखेंगे तो ये क्या है अपनी इंदस रिवर है, फ्लो कर रही है। उसके बाद ये होगी अपनी झेलम, ये सेकंड पे आ गई अपनी चेनाब। ठीक है, तीसरे पे आ गई अपनी रावी। ठीक है, चौथे पे आ गई अपनी ब्यास, पांचवें पे आ गई अपनी सतलुज। तो ये पांच क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये इंदस क्या होगी अपनी मेन रिवर होगी। तो इन पांचों रिवर को क्या है पंजनाद भी बोला जाता है। पंजनाद क्या है, पंजाबी लैंग्वेज का पार्ट यूज किया गया है। पंजाब में पहले क्या होता था, क्योंकि पाकिस्तान पंजाब एरिया ये सब क्या था कंबाइन एरिया था, तो पंजाब का मोस्टली रीजन कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। तो वो लोग क्या बोलते थे इन पांचों रिवर को पंजनाद के नाम से बोलते थे। ठीक है, तो आज तक वो टर्म यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन काफ़ी काफ़ी बार ये पेपर में भी पूछा जाता है कि भी पंजनाद में कौन कौन सी पांच रिवर इंक्लूडेड है। क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा कोई भी तीन चार रिवर्स के बारे में कि भी पंजनाद में ये रिवर्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है इसमें से भी पंजनाद की रिवर्स कौन कौन सी है। तो इंदस का स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो इंदस रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है अपनी बोखर चू। ये अपना पॉइंट है एक बोखर चू। ठीक है, इसके पास में है अपना ठीक है, इसके पास में ऊपर मान लेते हैं हम, ये हो गया अपना मानसरोवर लेक।
क्योंकि ये सारे क्या है, मानसरोवर लेक के पास में ही है सारे। क्योंकि लेक है, मानसरोवर लेक बहुत बड़ा है, उसके आसपास में छोटे छोटे लेक्स हैं जहाँ से ये ओरिजिन होती हैं अलग अलग रिवर। तो बेसिक अगर पूछा जाए ओरिजिन तो सब मानसरोवर लेक ही कहेंगे, बट प्रॉपर अगर प्लेस का पूछा जाए तो क्या है, ये बोखरचू। ठीक है, बोखरचू हो गया। यहाँ पे क्या है, अपने हिमालयाज भी हैं, हिमालय माउंट कैलाश है। ठीक है, कैलाश पर्वत यहीं पे है। ठीक है, जो कि चाइना में पड़ता है। अपना ये मानसरोवर लेक कहाँ पे पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है। तो बट चाइना क्या है, जैसे अपना अपना ओरिजिन चिल्लाता रहता है, भाई तिब्बत हमारा है, जैसे वो ताइवान को चिल्लाता है, बट ताइवान भी अपना इंडिपेंडेंट कंट्री है, ऐसी तिब्बत है, तिब्बत भी अपने अपने काम करता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब धीरे धीरे यहाँ से ये स्टार्ट हुई रिवर, बोकरचू से निकल के ये चली यहाँ से। बट एंट्री कहाँ पे हुई इंडिया में, इंडिया में एंटर हुई है लद्दाख से। ठीक है, बोकरचू में मानसरोवर लेक के वहाँ से, तिब्बत में साउथ ऑफ माउंट कैलाश पर्वत के वहाँ से। ठीक है, तो लद्दाख में ये इंडिया में एंटर होगी, एंटर्स इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में ये एंटर कहाँ से होगी, लद्दाख में होगी। अब उसके बाद क्या हुई, ये गिलगित बल्तिस्तान रीजन में चली गई। अब यहाँ से लद्दाख में एंट्री होने के बाद ये जो एरिया जितना भी रीजन है, इसको हम क्या बोल देंगे, गिलगित बल्तिस्तान रीजन। ठीक है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे गिलगित नदी भी है जो इसमें आके मिलती है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साउथ ऑफ काराकोरम रेंज है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेंजेस अलग अलग। ठीक है, जिसके बारे में हम अपना जब इसका फिजियोग्राफी गिवन पढ़ेंगे इंडिया का पूरा, तो उसमें माउंटेन्स रेंजेस सबके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अभी हम रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यही याद रखना है कि भाई साउथ ऑफ काराकोरम रेंज क्या है, अपना गिलगित बल्तिस्तान रीजन है, जहाँ से क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, अपनी इंदस रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचती है। यहाँ पे क्या है, अपना नंगा पर्वत है। अब नंगा पर्वत में ये पहुँचने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये एक शार्प टर्न लेती है। ठीक है, नंगा पर्वत में पहुँच गई। ठीक है, अब वहाँ पे आने के बाद क्या है ना, चिलास दर्दिस्तान रीजन, यहाँ पे आने के बाद ये एक शार्प टर्न ले रही है, यहाँ पे नीचे की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, शार्प टर्न क्यों ले रही है यहाँ पे आगे, क्योंकि आगे क्या है, जो रॉक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हार्ड आ जाता है। अब अगर सॉफ्ट होता तो उसमें से क्या कर ली, अपने 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 लिए जगह बना लेती, बट रिवर है, उसकी भी कुछ कैपेसिटी है, तो वो क्या करेगी, उन रॉक्स को कट नहीं कर पाई, तो वो क्या है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड में फ्लो करने लग गई, और यहाँ से क्या हुई, ये पाकिस्तान में एंटर हो गई। ठीक है, तो पाकिस्तान का रीजन कौन सा है, यहाँ पे चिलाज एरिया है, दर्दिस्तान रीजन कहलाता है, जो क्या कि पीओ के एरिया भी में भी कंसिडर किया जाता है। तो चिलाज एक पॉइंट हो गया, प्लेस का नाम, जहाँ पे क्या दर्दिस्तान रीजन में, जहाँ पे ये क्या पाकिस्तान में एंटर कर रही है। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्ट फ्लो करती हुई यहाँ पे कराची आता है। ठीक है, कराची के पास से होती हुई ये अपना अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। ठीक है, तो ये था अपना इंदस का एक भाई ब्रीफ, भाई फ्लो चार्ट बोल लो या फिर कैसे क्या इसका जो फ्लो है, ये कहाँ कहाँ से एंट्री हो रही है, कहाँ से इनका ओरिजिन है, कहाँ से फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंदस रिवर्स। अब इसके बाद कुछ इसके पॉइंट्स है, जैसे इंदस क्या है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। ठीक है, अब हम बात करें वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर का क्या मतलब है। ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, क्योंकि लॉन्गेस्ट तो है नहीं है, इसकी क्या है लेंथ 2880 किलोमीटर है, तो 2880 में लॉन्गेस्ट तो है नहीं। अब लॉन्गेस्ट क्या है, जैसे चाइना की बात करें हम या एशिया की बात करें, एशिया में कौन सी नदी है सबसे लॉन्गेस्ट, यांगजे, YANGZE, यांगजे रिवर क्या है अपनी चाइना की, मतलब एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, और वर्ल्ड की अगर हम बात करें, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है, अपनी नाइल नदी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो कोई से नंबर पे आती है अपनी इंदस रिवर, ये गलत है, 1114 किलोमीटर ये इंडिया में फ्लो करती है। तो 2880 किलोमीटर में से ये 1114 किलोमीटर इंडिया में फ्लो करती है। ठीक है,
तो क्या हो गई, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर होगी अपने इंडस रिवर। एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, यांगसे रिवर। और वर्ल्ड की कौन सी है अपनी, नाइल रिवर। ठीक है, तो ये बात होगी। अब पाकिस्तान की क्या है, ये सबसे लंबी नदी है। इंडिया की तो क्या है अपनी गंगा है। ठीक है, तो पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर यही है और उनकी नेशनल रिवर भी ये है, क्योंकि उनका क्या है ना, ऑक्यूपेशन डिपेंड है बहुत है, क्योंकि इसके पानी के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशन डिपेंड है। अगर पानी की अगर शॉर्टेज इंडस में पड़ जाती है तो उनका क्या होना भाई, एग्रीकल्चर भी सिस्टम गड़बड़ा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेशन होती है उनकी। ठीक है, अब लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्म भी है, लार्जेस्ट किस टर्म में है ये भाई, एनुअल फ्लो ऑफ वाटर के टर्म में। तो इंडस का कितना फ्लो हो रहा है, 243 किलोमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो लार्जेस्ट रिवर, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कौन सी है अपनी, अमेजन रिवर। ठीक है, अमेजन रिवर वर्ल्ड की अपनी लार्जेस्ट रिवर। अब यहाँ पे देखें हम जो अपनी भाई नाइल की जो कैपेसिटी है, नाइल की कैपेसिटी के कंपैरिजन में इंडस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बट लेंथ में कंपैरिजन में नाइल वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो लेंथ लॉन्गेस्ट अलग चीज़ होती है और लार्जेस्ट अलग चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती हैं और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है, या फिर इनको हिंदी में बोलें भाई महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। ठीक है, तो जैसे कि ये रिवर है, अब ये फ्लो किस डायरेक्शन में कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी, इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये इसका पोर्शन क्या हो गया, राइट, और ये हो गया इसका लेफ्ट। तो जितनी भी रिवर यहाँ से मिलेंगी इस डायरेक्शन से इसको, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगी, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इसके क्या, ये लेफ्ट में है। ठीक है, और ये वाली क्या कहलाएंगी, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो दो टाइप की ट्रिब्यूटरीज देख ली हमने, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। ठीक है, तो कौन कौन सी है इसकी, राइट बैंक कौन सी है अपनी, शोक, गिलगित, काबुल, खुर्रम एंड नुब्रा। ठीक है, तो अभी हम चार्ट में देखेंगे भी ये कहाँ कहाँ से आती हैं। ठीक है, ये है लेफ्ट बैंक, जो मेन पंजनाद रिवर है वो पांच तो है ही है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, और एक रिवर और है जस्कर। ठीक है, तो ये अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ये था। अब यहाँ पे क्या दी अपनी पांच रिवर, तो ये है ही। ठीक है, ये क्या है अपनी सारी इसकी लेफ्ट बैंक है, क्योंकि ये इसके लेफ्ट में आके मिल रही हैं। और एक रिवर अपनी क्या है, इसकी लेफ्ट बैंक कौन सी थी, जस्कर, वो क्या अपनी यहाँ से मिलती है। ठीक है, ये हो गई अपनी जस्कर, जस्कर रिवर होगी। बाकी जितनी भी थी, काबुल, खुर्रम, गिलगित, शोक, नुब्रा, ठीक है, ये कौन सी अपनी हुंजा, ये कौन सी अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। काबुल तो यहाँ से अपने अपने अफगानिस्तान से आके मिलती है। ठीक है, बाकी जितनी भी हैं, शोक, गिलगित, ठीक है, नुब्रा भी यहीं से आती है। ठीक है, खुर्रम, ठीक है, हुंजा, ये सारी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये सारी लद्दाख में ही फ्लो करती हैं। ठीक है, तो ये अपनी ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली। एक टर्म आता है कि भाई खेंगे सेंगे कबाब। ठीक है, सेंगे कबाब क्या मतलब क्या होता है भाई, तिब्बत में क्या करते हैं, इस इंदस रिवर को क्या बोलते हैं, सेंगे कबाब। सेंगे कबाब का मतलब क्या होता है कि शेर की दहाड़, क्योंकि जब ये तिब्बत से निकलती है तो वहाँ पे क्या होते हैं ना, पहाड़ जो होते हैं बहुत भाई स्टीप स्लोप वाले होते हैं, तो वहाँ पे जब ये फ्लो करती है तो इसका जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है, तो आवाज़ क्या होती है ना, बिल्कुल एक शेर की दहाड़ जैसी आती है, तो इसलिए उसका नाम रख दिया उन्होंने सेंगे कबाब। ठीक है, तो तिब्बत में इनको इसको क्या बोलते हैं, सेंगे कबाब। तो इसलिए क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई इंदस रिवर को तिब्बत में क्या बोलते हैं, सेंगे कबाब। अब एक पॉइंट है कि इंदस वैली सिविलाइजेशन का आप लोगों ने भी सुना होगा, सिंधु घाटी। ठीक है, इंदस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी सिंधु नदी की घाटियों में विकसित हुई।
जो हम देखते हैं, क्योंकि ये क्या थी पूरी अपनी, ये क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो कौन सा रीजन है, ये सारा वही है इंडस वैली रिवर वाला। ठीक है, जितने भी रिवर्स यहाँ से आ रही हैं, तो जितने भी ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये सारा क्या था, इंडस नदी के कारण यहाँ पे सेटल हुआ था। और यहाँ पे इनकी मेन सिटी क्या थी अपनी, हरप्पन। तो इसके इसका नाम क्या पड़ गया था, हरप्पन सिविलाइजेशन भी पड़ा था। बाकी इसकी कुछ मेन सिटीज़ हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, चानहुदारो, लोथल, धोलावीरा। तो इसके कुछ इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है। तो ये बाकी हिस्ट्री में इनके डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी क्या है, इंडस की वजह से यहाँ पे सेटल हुई थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस रिवर थी यहाँ पे। ठीक है, एक मेन पॉइंट आता है इंडस के बारे में, एक हेमिश नेशनल पार्क है। एक एक करके सबके नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इंडस रिवर के पास से गुजर रहा है। मतलब इंडस रिवर इस नेशनल पार्क के वहाँ से गुजर रही है। ठीक है, तो ये हेमिश नेशनल पार्क कब बना, ये 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो 1981 में क्या, 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान क्या है भाई स्टेटस मिला। ठीक है, ले इसकी क्या है, नियरेस्ट सिटी है। ठीक है, निकटतम शहर इसका क्या है, ले। ये एक फोटो देख रहे होंगे आप, इसको क्या बोलते हैं, स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो ये फेमस इसके लिए है। यहाँ पे क्या है, इंडिया के सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं वो इसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और इसका मेन खासियत क्या है इस नेशनल पार्क की, हिमालय के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, मतलब क्या है, हिमालय, जैसे हिमालय की बेल्ट ये है। ठीक है, अब इसके ऊपर जितने भी हैं, क्योंकि भाई ये अपना कश्मीर मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ में, हिमालय के नॉर्थ में सिर्फ एक ये ही नेशनल पार्क है। ठीक है, हेमिश नेशनल पार्क, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है भाई, टोटल इसका एरिया है 4400 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या थे, 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था। नियरेस्ट सिटी क्या है इसकी, ले। और हिमालय के नॉर्थ में सिर्फ ये एक ही नेशनल पार्क है। तो ये था अपना हेमिश नेशनल पार्क। अब एक टर्म आती है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब कोई नदियां हैं, पानी निकलेगा। अब दो कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया की बात करें तो दो स्टेट्स हैं। अब पानी जब फ्लो करेगा, जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे स्टेट्स क्या करते हैं, जैसे जिस स्टेट में से अगर पानी जा रहा है तो वो क्या करता है, जब पानी ज़्यादा है तो वो छोड़ देता है, बैराज बना देते हैं, डैम बना देते हैं, तो वो पानी छोड़ देता है। तो दूसरे स्टेट्स में क्या होते हैं ना, फ्लड की कंडीशन या बाढ़ की परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। बट जब उसको ज़रूरत होती है तब वो पानी नहीं छोड़ेगा। तो ये क्या है ना, डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। अब यहाँ तो कंट्री की बात हो गई, और ख़ासकर पाकिस्तान की बात है, क्योंकि पाकिस्तान तो क्या है ना भाई, पूरा 90 मतलब एंटी रहता है इंडिया से। तो इसलिए क्या है, ये तो बहुत गर्म मुद्दा था उस टाइम पे, तो अभी भी है, चलता ही रहता है ये तो। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी साइन करनी पड़ी फिर, किसके लिए, अपना जितने भी ये रिवर्स हैं इंडस के साथ साथ ये 5 रिवर, पंजनाद रिवर, इन 6 रिवर्स के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कि भाई क्या क्या किस हिसाब से वाटर यूज़ करना है, वो इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू डिसाइड किया गया। अब क्या हुई ये ट्रीटी, किसने साइन करवाई, वर्ल्ड बैंक ने। तो कोई ना कोई तो बीच में आएगा ना साइन करवाने के लिए, तो कौन आया, अपना वर्ल्ड बैंक आया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी साइन करवाई। कब करवाई, 19 सितंबर 1960 में। ठीक है, 19 सितंबर 1960 में। तो कई बार क्या होता है, ये डेट पूछ लेता है। 19 सितंबर 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। किसके बीच में हुई, इंडिया के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रेसिडेंट कौन थे पाकिस्तान के उस टाइम पे, अयूब खान थे। तो तो किस किस के बीच में साइन हुई, इंडिया के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे, अपने अयूब खान जी थे। तो 1960 में 19 सितंबर को कराची में, ठीक है सिटी याद रखना, कराची में साइन हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, ये साइन हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी। तो अब इसमें क्या साइन हुआ,
कि 20% वाटर इंडिया के पास रहेगा, इंडिया के राइट है, और 80% वाटर कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, ये जनरली परसेंटेज क्या होता है ना, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है कि भाई कितना परसेंट शेयरिंग है, तो 20% किसके पास रहेगा, इंडिया के पास रहेगा, और 80% किसके पास रहेगा, पाकिस्तान के पास रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें दो टर्म यूज की गई है, वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर। ठीक है, तो वेस्टर्न रिवर ईस्टर्न रिवर के मतलब क्या है, वेस्टर्न रिवर क्या बोला गया है, चेनाब, झेलम और इंदस। चेनाब, झेलम और इंदस, जो ऊपर की तीन नदियां हैं। ठीक है, इंदस, झेलम, चेनाब, तो उन तीनों रिवर को वेस्टर्न रिवर बोला गया है। क्यों, क्योंकि उन तीनों रिवर पे क्या है ना, जो राइट रहेगा वो रहेगा पाकिस्तान का। ठीक है, बाकी जो नीचे नीचे वाली रिवर जैसे ईस्टर्न रिवर बोला गया है, सतलुज, ब्यास और रावी, इन पे क्या राइट रहेगा, इन पे रहेगा राइट इंडिया का। तो ये जो ऊपर की तीन रिवर होगी, इस पे क्या है अपना कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आप ला सकते हो, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट लगा दिया, वैसे भी कोई इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर, या फिर हम भाई बोटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट इरिगेशन पर्पज़ के लिए हम इसको फुली यूज़ नहीं कर सकते, एक लिमिट में यूज़ कर सकते हैं। बाकी नीचे की तीन रिवर हैं, इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, फुली इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। पावर प्रोजेक्ट या फिर कॉमर्शियल पर यूज़ के लिए हम इसको लिमिट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का राइट क्या रहेगा, इंडिया के पास है, किसके लिए, इरिगेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, बट इन तीनों का राइट इंडिया के पास नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं, क्योंकि इरिगेशन में तो आप लिमिट नहीं, कितना भी कर दो। यहाँ पे क्या है, जैसे अपना हरी के बैराज से क्या निकल रहा है, अपना SYZ कैनाल निकल रहा है। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, ये पानी अपने राजस्थान तक ले जाते हैं। तो ये क्या है, इसमें मेन पॉइंट क्या थे अपने इंडस वाटर ट्रीटी में, कुछ याद नहीं करना, बस मेन पॉइंट पढ़ने अपने। साइन किसने करवाई, वर्ल्ड बैंक ने साइन करवाई। कब हुई, 19 सितंबर 1960 में हुई। ठीक है, किस किस के द्वारा हुई, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे, और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था, अयूब खान जी था। और परसेंटेज पूछना है एक बार बस, फिर परसेंटेज कितना है इंडिया के पास, इंडिया के पास 20% है, और पाकिस्तान के पास कितना है, 80% है। ठीक है, तो ये थी अपनी इंडस वाटर ट्रीटी। तो एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू राइट। ठीक है, नॉर्थ टू राइट में क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या थी, इंदस, फिर नीचे क्या थी, झेलम, उसके बाद क्या थी, चेनाब, उसके नीचे क्या थी, रावी, उसके नीचे क्या कौन सी थी, ब्यास, उसके नीचे कौन सी थी अपनी, सतलुज। ठीक है, तो ये क्या है अपनी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जैसे पहला ऑप्शन है इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, पहला। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे SBR, SBR का मतलब हो गया सबर रखना। ठीक है, SBR हो गया सबर। ठीक है, चेनाब को हम बोल सकते हैं भी चैन, सबर और चैन हो गए दोनों। झेलम को क्या बोल सकते हैं, कीवर्ड झेलना, तो सबर और चैन कितना झेलोगे भाई। ठीक है, तो सबर और चैन कितना झेलना है। ठीक है, तो ये ऊपर इंदस है ही, तो ये हो गया अपना टर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ट्रिब्यूटरीज के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। ट्रिब्यूटरीज हमने देखी, दो टाइप की थी, राइट बैंक थी और लेफ्ट बैंक में थी। तो राइट बैंक में कौन सी थी अपनी, शोक, गिलगित, नुब्रा, हुंजा, खुर्रम, काबुल। ठीक है, और लेफ्ट बैंक में कौन सी थी अपने मेन पांचनाथ, पांचों रिवर प्लस एक थी जस्कर। तो यहाँ पे कौन सी अपनी शोक भी दे रखी है, गिलगित भी दे रखी है और नुब्रा भी दे रखी है, तो सोन रिवर नहीं है। तो यहाँ पे बताओ सोन किसकी है, सोन है अपनी गंगा की। ठीक है, और कौन सी है, लेफ्ट है या राइट है, तो गंगा की ये ट्रिब्यूटरी है अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, जब गंगा का पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था अपना इंदस के बारे में। अब नेक्स्ट रिवर के बारे में देखते हैं, जो पाकी पंजनाद रिवर्स है उनके बारे में डिटेल में देखते हैं। सेकंड आती है रिवर झेलम। ठीक है,
तो झेलम का एंशिएंट नेम क्या है अपना? वितस्ता। ठीक है, तो ये काफी बार पूछ लेता है, वितस्ता। ठीक है भाई, सबके एंशिएंट नेम्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या ना बहुत पुरानी रिवर्स है। ठीक है, तो झेलम का एंशिएंट नेम क्या हो गया अपना? वितस्ता। ठीक है, तो इसके बारे में क्या होगा हम डिटेल में देखते हैं। इसका ओरिजिन क्या है अपना? वेरीनाग। ठीक है, यहाँ पे है अपना जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पे? कश्मीर में हो गया। ठीक है, इसका मेन क्या है फ्लो? ये यहाँ से पहले ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, ऊपर के ज़्यादा यहाँ पे श्रीनगर एक सिटी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नियरेस्ट सिटी क्या होगी? श्रीनगर। तो कई बार पूछ लेता है कि भाई श्रीनगर कौन सी सिटी के ऊपर सिचुएटेड है? तो कौन सी सिटी के ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर है? झेलम के ऊपर। यहाँ पे एक लेक भी पड़ता है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो एक वुलर लेक नाम से एक लेक है जो झेलम नदी के ऊपर पड़ता है। या फिर बोल दे भाई वुलर लेक का सोर्स क्या है अपना? झेलम रिवर। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई वुलर लेक में पानी कहाँ से आता है? झेलम नदी पे। या फिर झेलम नदी के ऊपर लेक कौन सा है? वुलर लेक है। या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा भाई वुलर लेक कौन सी नदी के ऊपर सिचुएटेड है? झेलम नदी के ऊपर। वुलर लेक की एक कंडीशन है, मतलब एक खासियत है, वो क्या है? एक ऑक्सबो लेक है। इसके बारे में अभी हम देखते हैं ऑक्सबो लेक क्या होता है। जैसे ये है, आप लोगों ने कभी डायग्राम देखा होगा। ठीक है, एक नदी का डायग्राम है। ठीक है, नदी क्या होती है? ऊपर से आती हुई ऐसे ऐसे मस्ती करती हुई आती है। ठीक है, क्योंकि उसको क्या है, किसी को डायरेक्शन थोड़ी देनी है, जहाँ से उसको रास्ता मिल गया वो वहाँ से आ गई। ठीक है, तो मस्ती में रहती है नदियाँ अपने अपने, क्योंकि उसको मर्जी है, वो रास्ता कहीं से भी बना लेती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता। जहाँ से उसको सॉफ्ट रॉक्स मिल गए, या फिर जहाँ से उसको भाई नरम स्थान मिल गया, या फिर मिट्टी नॉर्मल मिल गई, वो वहाँ से रास्ता बना लेगी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ये जो डायरेक्शन है, इसमें क्या होता है कि जो पानी की क्वांटिटी है या उसका जो फ्लो है, उसका जो बहाव है, वो क्या होता है ना काफ़ी तेज आ जाता है, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये है, अब ये क्या है, अगर यहाँ से मुड़ने का अगर इसका प्रेशर ज़्यादा आ गया, फ्लो ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगी, यहाँ से इसमें मिलने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसमें मिलने की कोशिश करेगी यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये मिलने की कोशिश करेगी, तो अगर पानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे फ्लो का क्या हो जाएगा? पानी का कम हो जाएगा। अगर पानी का फ्लो कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिट्टी जमने लग जाएगी, या कंकर जो भी उसके साथ, सिल्ट, क्ले, ठीक है, जो भी उसके साथ पानी के साथ आती है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जमना स्टार्ट हो जाएगा, डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये जो रीजन है नदी का, ये क्या हो, इससे कट हो जाएगा, और कट होने के बाद ये क्या हो जाएगा? एक लेक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि भाई ये नदी थी, ये भी इसका एक पार्ट था उस टाइम पे। ठीक है, बट ये क्या हुआ, यहाँ से ये कट हो गया। कट होने के बाद क्या हुआ, ये एक अलग से लेक कहला गया, क्योंकि यहाँ पे वाटर पहुंच नहीं रहा, अब वाटर यहाँ पे स्टिल है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑक्सबो लेक। अब ऑक्सबो वर्ड की यूज किया गया है, ऑक्सबो वर्ड क्यों यूज किया गया है बताओ? ऑक्सबो क्या है, ये शेप देखो इसकी। ठीक है, ऑक्सबो क्या है, जो ऑक्स के होते हैं उसके पाँव का जो होता है, ठीक है, उसके लिए हम क्या है, ये ऐसा टाइप का बनाते हैं। ठीक है, उसके पाँव में पहनाने के लिए। ठीक है, तो उसके जैसा डिजाइन है इसका लगभग। ठीक है, तो इसलिए नाम इसका पड़ गया ऑक्सबो लेक। और इस पूरे जो कर्व आता है, ये जो रिवर है, इसको क्या बोलते हैं? मिएंडर। ठीक है, रिवर के इस डिजाइन को बोल दो, या फिर इस पैटर्न को बोल दो, क्या बोलते हैं? मिएंडर्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ऑक्सबो लेक क्या होता है। तो अपना वुलर लेक क्या है? एक ऑक्सबो लेक है। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो ऑक्सबो लेक कौन सा है अपना? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। इस पे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कौन सा है? तुलबुल प्रोजेक्ट। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई तुलबुल प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? तुलबुल प्रोजेक्ट है अपने झेलम नदी के ऊपर। तो ये यहाँ से फ्लो करती हुई यहाँ से क्या होगी? पाकिस्तान में एंट्री लेती है। काफ़ी डिस्टेंस तक क्या है, ये बाउंड्री भी बनाती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी अपनी? किशन गंगा और
लिडार। दो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किशनगंगा और लिडार। और दोनों क्या है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, दोनों ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये किशनगंगा लिडार दोनों राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। क्वेश्चन पूछे भाई किशनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है भाई, झेलम की ट्रिब्यूटरीज है। और लिडार किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी। और झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंदस रिवर की। ठीक है, तो ये चेनाब को ज्वाइन करती है कहाँ पे ये पॉइंट है, ये क्या है अपना झांग यूज। इस जगह का क्या नाम है झांग। ठीक है, तो ये क्या है, पाकिस्तान में है। तो झेलम में ये चेनाब नदी कहाँ पे जाके मिलती है, झांग में। ठीक है, ये कहाँ पे अपना पाकिस्तान में। तो अपने ये देखा झेलम। ठीक है, तो झेलम का नाम क्या था, एंशियंट नेम वितस्ता। ठीक है, उसका ओरिजिन क्या था अपना वेरीनाग। कौन सा मेन पॉइंट है इसके, ये श्रीनगर से होते हुए जो गुजरती है। वुलर लेक इसका वही बोल सकते हैं, वुलर लेक इसके ऊपर सिचुएटेड है। अपना तुलबुल प्रोजेक्ट है इसके ऊपर। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, किशनगंगा और लिडार। ठीक है, और ये चेनाब को कहाँ ज्वाइन करती है, झांग, पाकिस्तान में। ठीक है, अब नेक्स्ट रिवर के बारे में देखते हैं अपना चेनाब। तो हमने अभी तक दो रिवर के बारे में पढ़ा, इंदस रिवर और झेलम रिवर। तो तीसरी नदी कौन सी आ गई अपनी, चेनाब रिवर। ठीक है, चेनाब रिवर, चेनाब का क्या नाम है अपना अक्सिनी। ठीक है, अस्किनी। ठीक है, तो एंशिएंट नेम क्या हो गया चेनाब का, अस्किनी। कई बार क्या होते हैं ये एंशिएंट नेम पूछे जाते हैं। अस्किनी इसका एंशिएंट नेम हो गया चेनाब का। कहाँ से निकलती है ये, तंडी एक जगह है, कहाँ पे है, केलोंग के पास में। ठीक है, केलोंग कहाँ पे है अपना, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये है जैसे चेनाब, ये अपना क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदियां निकल रही हैं, चेनाब, रावी, ब्यास। सतलुज कहाँ से आ रही है अपनी, तिब्बत से। ठीक है, तो ये मेन तीन रिवर अपनी कौन सी है, चेनाब, रावी और ब्यास। तीनों का सोर्स ऑफ ओरिजिन कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश से। कई बार क्या पूछ लेता है कि बीच चेनाब रिवर कौन सी रिवर है, कौन सी स्टेट से पास होती है। तो झेलम कौन सी होती है अपनी, सिर्फ जम्मू कश्मीर से। ठीक है, चेनाब कहाँ से होगी अपनी, हिमाचल प्रदेश प्लस जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो कहाँ से निकल रही है ये, तंडी से, केलोंग के पास में, हिमाचल प्रदेश में। वैली कौन सी पड़ती हैं, लाहौल और स्पीति। ठीक है, बट किन किन के भाई जुड़ने से ये बनती है, दो स्ट्रीम्स आती हैं, चंद्रा और भागा। ठीक है, तो दो नदियां आती हैं, छोटी छोटी झरने बोल दो, ये फिर छोटे छोटे जो रिवर्स पानी ऊपर से पिघल पिघल के आते हैं, इकट्ठे होके आता है। तो जैसे यहाँ पे कि दो स्ट्रीम्स के चंद्रा और भागा, तो चंद्रा और भागा के मिलने से कौन सी नदी बनी अपनी, चेनाब नदी बनी। ठीक है, इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की, इंडिया की नहीं, इंदस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, कितना किलोमीटर है इसकी लेंथ, 1180 किलोमीटर सिर्फ इंडिया में। ठीक है, सिर्फ इंडिया में कवर करती है 1180 किलोमीटर। ठीक है, बारालाचला पास से ये पास होती है। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है कि भाई बारालाचला पास कौन सी रिवर के ऊपर है, चेनाब रिवर के ऊपर है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंदस की कौन सी रिवर है, चेनाब रिवर है। चंद्रा और भागा के मिलने से ये बनती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होती हुई गुजरती है। कौन से इसके ऊपर मेन प्रोजेक्ट है, बगलिहारी प्रोजेक्ट। ठीक है, ये चेनाब है, ये बगलिहारी प्रोजेक्ट कहाँ पे है, दोदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे। ठीक है, दोडा डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बगलिहारी प्रोजेक्ट। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बगलिहारी प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर है, किसके ऊपर है, चेनाब के ऊपर। और बाकी कुछ मेन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, सलाल, दुलस्ती, रणवीर सागर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि पावर जनरेशन। ठीक है, पावर मतलब बिजली पैदा हो रही है। हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, जल, तो पानी से बिजली पैदा करने वाला प्रोजेक्ट, वो हो गया
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, उसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियर से अपना पावर, ये बिजली बनाते हैं, ठीक है। उसमें फ्यूल क्या होता है, अपना न्यूक्लियर होता है। तो इसमें कौन से पॉइंट हो गए अपने, ओरिजिन कहाँ से है, कौन सा पास से यहाँ पे होके गुजरती है, बारालाचला पास हो गया अपना, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की, कौन से स्ट्रीम से बनी है, चंद्रा और बागा, कहाँ कहाँ से गुजरती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा इसके बाद प्रोजेक्ट है, बगलिहारी प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मेन पॉइंट थे चेनाब के। अब आता है रावी नदी। रावी का एंशिएंट नेम क्या है अपना, पुरुषिनी। रावी किसका नाम होता है, लड़के का नाम ही होता है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया अपना, रावी का नाम क्या हो गया, पुरुष, तो पुरुषिनी, ठीक है। तो इसलिए याद कर सकते हैं, रावी को क्या हो गया एंशिएंट नेम, पुरुषिनी। कहाँ से निकलती है, कुल्लू हिल्स, कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं तो रावी और ब्यास आपको नदियाँ दोनों देखने को मिलेंगी। तो कुल्लू हिल्स होगी रोहतांग पास के वहाँ पे, तो रावी और ब्यास दोनों क्या है, रोहतांग पास के, एक वेस्ट से एक थोड़ा साउथ ईस्ट से निकलती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये होगी रोहतांग पास से, कुल्लू हिल्स में से ब्यास नदी निकलती है, ठीक है। अभी हम रावी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रावी नदी निकलती है, फ्लोज इंडिया पाकिस्तान फॉर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हमने, ये अपने चेनाब की बात कर ली। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश से, और ये फ्लो करती हुई कहाँ पे आ गई, जैसे ये है, ये इंडिया पाकिस्तान का क्या है, बॉर्डर है। अब यहाँ पे बात की है भाई, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये फ्लो करती है, तो मतलब क्या है, इंडिया पाकिस्तान को बॉर्डर बनाती है नदी, रावी नदी। इसके हिमाचल प्रदेश से गुजरती है, पंजाब से और जम्मू एंड कश्मीर से, तो 3 राज्यों से ये होके गुजरती है। रंजीत सागर डैम इसके ऊपर है, जो क्या है कि 1999 में चालू हो गया था। इसका कंस्ट्रक्शन 1982 में चालू हुआ था, ठीक है। तो 1999 में ये बन के तैयार हो गया था, रंजीत सागर डैम। एक टर्म होती है डैम, एक टर्म होती है बैराज। तो बैराज और डैम में क्या फ़र्क होता है, बैराज तो क्या होता है, एक सिर्फ पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है, उसमें कोई भी आप प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें पानी का क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। डैम अगर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे जनरली देखना आप, पावर प्लांट आपको मिलेगा, या तो वो हाइड्रो पावर प्लांट होगा या फिर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, ठीक है। तो रंजीत सागर डैम किस नदी के ऊपर है अपना, रावी नदी के ऊपर है, ठीक है। ये चेनाब को कहाँ पे ज्वाइन करती है, सराई सिंधु में, यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, तो ये क्या हो गया अपना, सराई सिंधु, ठीक है। सराई सिंधु जगह का नाम हो गया यहाँ पे, जहाँ पे क्या कर रही है, चेनाब को रावी नदी ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो ये था अपना रावी नदी के बारे में। तो क्या क्या पॉइंट है इसके मेन, इसका एक तो क्या है, एंशिएंट नेम पुरुषिनी, क्योंकि रावी क्या होता है, पुरुष का नाम होता है, पुरुषिनी हो गया। ये कुल्लू हिल से निकल रही है, रोहतांग पास के वहाँ से, इंडिया पाकिस्तान के पर्टिकुलर बॉर्डर, ये तो कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, बट नॉलेज के लिए जरूरी होता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर से होके गुजरती है। रंजीत सागर डैम है, मेन क्वेश्चन क्या है अपना, रंजीत सागर डैम, और इसके एंशिएंट नेम, और चेनाब में कहाँ पे जाके मिलती है, सराई सिंधु पे, ठीक है। तो नेक्स्ट रिवर कौन सी है अपनी, ब्यास। ब्यास का नाम क्या हो गया, विपाशा, ठीक है। ब्यास कुंड भी है, ठीक है। तो विपाशा इसका एंशिएंट नेम हो गया। तो ब्यास कहाँ से निकलती है अपनी, ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ये भी वही हमने बात की थी, रोहतांग पास के वहाँ से, ठीक है। वो भी रावी भी वहीं से थी, रोहतांग पास के, बट वो क्या थी, अपने वेस्ट से थी, ये थोड़ी सी अपने साउथ ईस्ट में आ जाती है नीचे, ठीक है। तो ब्यास रिवर आ गई यहाँ, ये ब्यास, ये रावी, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या हो गया, रोहतांग पास हो गया, ठीक है। तो फ्लो थ्रू द कुल्लू एंड मनाली। तो आप कभी भी जैसे मनाली घूमने जाएं, कुल्लू घूमने जाएं, ठीक है, कुल्लू मनाली जब भी आप जाएंगे तो ये नदियाँ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश और पंजाब से ये फ्लो करती हैं, ठीक है। तो जो भी है भाई, कौन से स्टेट से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, और ये अपना हिमाचल प्रदेश हो गया, और ये वाला क्या हो गया अपना, पंजाब रीजन हो गया। कौन सा है ये, सतलुज में कहाँ पे जाके मिलती है अपनी, हरिके पे, ये अपना पॉइंट हो गया हरिके,
ठीक है, यहाँ पे क्या है, हरिके बैराज है, हरिके प्लेस का नाम हो गया, तो यहाँ पे एक बैराज बना रखा है हरिके बैराज, जो क्या है ब्यास नदी और सतलुज नदी आके मिलती है। और यहीं से अपना क्या है, वो जो इंदिरा गांधी कैनाल है जो राजस्थान में पानी लेके जाता है, वो यहीं से निकलता है, उसके पानी के लिए ही यहाँ पे ये बैराज बना रखा है हरिके बैराज। एक पोंग रिजर्वर भी है हिमाचल प्रदेश में, जो क्या है इस नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मेन कुछ क्या पॉइंट थे अपने ब्यास के, इसका एक तो एंशिएंट नेम हो गया, क्या नाम था, विपाशा। ठीक है, और कहाँ से निकलती है अपने ब्यास कुंड से। मेन पॉइंट क्या हो गए अपने, एक तो इसका बार पोंग रिजर्वोयर है, सतलुज के ऊपर क्या है हरिके बैराज है, ये क्या है सतलुज के कहाँ से मिलती है, सतलुज से हरिके बैराज में मिलती है। ठीक है, कुल्लू और मनाली दो सिटीज़ हैं जिसके ऊपर ये, मतलब जो वो सिटीज़ जिसके ऊपर लाई करती है, मतलब वहाँ से ये उनके आसपास से निकलती है। ठीक है, तो अब लास्ट में जो मेजर रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी में सबसे मेन रिवर कौन सी है अपनी, सतलुज। ठीक है, सतलुज को क्या बोलते हैं, शतुद्री, सत मतलब सत, तो इसका मतलब सतुद्री। ठीक है, ओरिजिन क्या है इसका, रक्कस लेक। रक्कस लेक कहाँ पे अपना, जैसे हम ये देखेंगे, ये था अपना क्या थी इंदस रिवर। ठीक है, और ये आ गई अपनी सतलुज रिवर, तो दोनों क्या है तिब्बत से निकल रही हैं। तो ये क्या था अपना, क्या नाम था इसका, बोखर चू। जैसे याद करने का टर्म क्या हो गया, इंदस है, इंदस क्या है अपनी पहाड़ों में है भाई, ऊपर है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंड के कारण क्या हो जाता है, बुखार होता है जनरली। ठीक है, तो बोखर का मतलब हो गया बुखार। ठीक है, बोखर चू। ठीक है, तो मतलब इंडस के कारण क्या हो जाता है ना, इंडस वहाँ जाएंगे हम तो बुखार चढ़ जाएगा, तो इंडस का ओरिजिन क्या हो गया अपना बोखर चू। ठीक है ये भी वही मानसरोवर के आसपास में, मानसरोवर लेक यहाँ पे बोल लो। ठीक है, ये हो गया अपना मानसरोवर लेक। ठीक है, ये क्या हो गया अपना रकस लेक, क्योंकि क्या है मानसरोवर लेक तो काफ़ी बड़ा है, अब उसके पास में क्या है ना छोटे छोटे लेक हैं, ओरिजिन क्या है मानसरोवर ही है, मानसरोवर लेक से पानी आता है इन सब में, बट ये हो गया अपना रक्कस लेक। तो रक्कस लेक किसका ओरिजिन हो गया, एक तरह से सतलुज रिवर का, सतलुज रिवर का नियर मानसरोवर लेक कहाँ पे है अपना तिब्बत में। ठीक है, तो उसके बाद क्या है काफ़ी देर दूर तक क्या करते हैं इंडस और सतलुज क्या करते हैं लगभग पैरेलल चलती हैं, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये इंडिया में एंटर होती है, इंडिया में कहाँ पे एंटर होती है, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एंटर इंडिया इनटू द हिमाचल प्रदेश थ्रू शिपकिला पास, तो शिपकिला पास है यहाँ पे। ठीक है, शिपकिला पास से ये एंटर होती है, किस में एंटर होती है अपने हिमाचल प्रदेश स्टेट में। ठीक है, उसके बाद स्पीति क्या है इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई स्पीति जो है रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है अपनी स्पीति, सतलुज रिवर की। कहाँ से कौन से पास से ये एंटर होती है अपनी शिपकिला पास से, क्वेश्चन काफ़ी आता है इसका भाई। एक तो ओरिजिन क्या है इसका रकस लेक, उसके बाद क्या है भाई कौन से पास से ये एंटर होती है, शिपकिला पास हो गया, कहाँ पे ये शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में है। स्पीति जो रिवर है किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज रिवर की है। कैनाल सिस्टम कहाँ पे, एक भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है उसमें भी यही जाती है, कौन सतलुज रिवर के ऊपर है। कौन सा डैम है वहाँ पे, गोविंद सागर डैम। ठीक है, गोविंद सागर डैम है वहाँ पे, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे, तो उसमें कौन सी नदियाँ जा रही है, सतलुज रिवर ये फ्लो कर रही है यहाँ पे। ठीक है, इंदस से लगभग वही है। लांगचेन खंबाब, ठीक है, लांगचेन खंबाब इसको तिब्बत में बोला जाता है, जैसे इंदस को क्या बोलते थे अपना सेंगे खंबाब, ऐसे ही इसको क्या बोल रहे हैं लांगचेन खंबाब तिब्बत में। तो इसमें मेन पॉइंट क्या हो गए अपने, कौन से पास से एंटर हो रही है, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है स्पीति, कौन से प्रोजेक्ट है इसके ऊपर भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये, और गोविंद सागर डैम इसके ऊपर, और इसका ओरिजिन क्या है रक्कस लेक, और सतुद्री इसका क्या हो गया एंशिएंट नेम हो गया। ठीक है, ये अपना क्या था रिवर सिस्टम। तो ये इंदस रिवर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, इंदस रिवर के बारे में, इंदस की ट्रिब्यूटरीज कौन सी थी मेन। ठीक है, जो पंजनाद रिवर मेन
पांचों रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अपना क्या था, टोटल इंडस रिवर सिस्टम का टॉपिक कवर हो चुका है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या आएगा अपने पेनिनसुलर रिवर्स आ जाएंगे अलग अलग, नर्मदा, तापी, वो ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग कौन सी अपनी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये अलग अलग रिवर्स हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में एक एक नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो ये अपना टॉपिक था इंडस वैली, इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में पहला टॉपिक अपना कवर हो गया, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, थैंक यू सो मच।